उस रात अशोक ने बाहर कदम न रखा होता तो शायद वो आज ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहाड़ों के बीच जो रोशनी चमकी थी वो किसी इंसान की नहीं थी। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में अशोक नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक 8 साल की बेटी थी, रानी। 6 साल पहले एक भयानक हादसे में अशोक की पत्नी की मौत हो गई। उस दिन के बाद अशोक हंसना ही भूल गया। वह चुप, गुमसुम और उदास सा रहने लगा। एक दिन उसने फैसला किया, मैं इस गांव को छोड़ दूंगा हमेशा के। अगले ही दिन वह अपनी बेटी को लेकर जंगलों के रास्ते निकल पड़ा। घने जंगल पार करने के बाद उसे एक ऊंचा पहाड़ दिखा और पहाड़ों के किनारे एक छोटी सी सुनसान झोंपड़ी। उसने सोचा, सबसे दूर यही जगह सही है। यहाँ कोई नहीं होगा और ना ही कोई याद आएगा, और वो वहीं रहने लगा। एक रात अचानक रानी चीखते हुए उठी। उसने सपने में देखा, आसमान के बादल लाल हो चुके हैं, हवा बर्फ जैसी ठंडी थी, अजीब परछाइयाँ आसमान में उड़ रही थीं और पहाड़ों के बीच एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। उस रोशनी के बीच माँ दुर्गा शेर पर सवार थीं। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन चेहरा गंभीर था। माँ की आवाज़ गूंजी, बेटी इधर आओ। रानी डर से कांप गई। अशोक ने पूछा, क्या हुआ? रानी रोते हुए बोली, पापा, बाहर कोई है। अशोक ने उसे समझाया, कुछ नहीं है, तुम सपना देख रही थी। लेकिन वो खुद भी बेचैन हो गया। अशोक पानी लेने बाहर निकला। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसकी सांस रुक गई। पूरा आसमान सच में लाल था, हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और पहाड़ों के बीच वही दिव्य रोशनी। उस रोशनी में माँ दुर्गा शेर पर सवार खड़ी थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ आई, कब तक अपनी बुराइयों से भागोगे अशोक? ये सुनते ही अशोक के आंसू निकल पड़े। वह चिल्लाया, आपने मेरी पत्नी मुझसे क्यों छीन ली? माँ दुर्गा की आवाज़ शांत थी, जीवन के हाथ से कर्म पर निर्भर करते हैं अशोक। अचानक अशोक को सब याद आने लगा। वर्षों पहले पैसों के लालच में उसने एक गरीब परिवार के साथ बहुत बुरा किया था, और उसी लालच में वह अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर चला गया था। एक दिन उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई थी। ये सब अशोक को याद आने लगा। तभी उसने अपने सामने अपने जैसा ही आदमी हवा में खड़ा दिखा। वह उसकी परछाई थी, उसका पाप। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अशोक डर गया। उसने आंखें बंद की और माना, मैं ही गलत था, मेरी ही गलती थी, मैं ही दोषी हूँ। जैसे ही उसने अपनी गलती स्वीकार की, वह परछाई धुएं में बदल कर गायब हो गई। आसमान सामान्य हो गया, हवा शांत हो गई, रोशनी गायब हो गई। अशोक घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार उसे अपने कर्मों का असली एहसास हुआ। 3 महीने बाद वह अपनी बेटी को लेकर वापस उसी गांव लौटा और जिस परिवार के साथ उसने बुरा किया था उसकी मदद करने लगा। सालों बाद अशोक के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। वो अब भाग नहीं रहा था, वो अपने कर्म सुधार रहा था, और रानी अब उसे लाल बादलों का सपना नहीं आता था।